सावन का पवित्र महीना चल रहा है, आज तीसरा दिन है, लेकिन इन 3 दिनों के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ गई हैं जिसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला ये कि यूपी में जिस तरीके से अंडे की जो आपको बता दें जो रस है उसमें कहां से सब्जी मिलाकर परोस दिया गया और क्यों परोसा गया, क्यों किसी ने इस घटना को अंजाम दिया। साथ ही साथ हरिद्वार की बात कर लीजिए, वहां पर भी ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है जिसके तहत फर्जी बाबाओं को पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो साथ ही साथ दिल्ली की बात करें तो वहां पर एक ऐसी घटना सामने आती है जिसके बाद सवाल उठते हैं कि आखिर ये साजिश कौन रच रहा है, क्योंकि अगर सड़कों पर कांच पाए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर किसकी मंशा क्या है और कौन क्या चाहता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि कांवड़ियों के लिए पैदल यात्रा करना बहुत जरूरी होता है। लोगों की आस्था होती है, लोग चाहते हैं कि वो पैदल यात्रा करें और ऐसे में अगर सड़कों पर कांच मिल रहे हैं तो क्या होगा ये सभी बखूबी जानते हैं। तो अब ऐसे में तमाम गिरफ्तारियां शुरू हो गई है, एफआईआर दर्ज कर लिए गए हैं। जो भी लोग इसमें संदिग्ध पाए जाएंगे उनके ऊपर जबरदस्त कार्रवाई भी देखने को मिलेगी, लेकिन सवाल यही कि आखिर इसके पीछे कौन है। तो बात यूपी की हो या फिर दिल्ली की, ऐसे लोगों के ऊपर सवाल उठता है कि आखिर ऐसे लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम क्यों दे रहे हैं, उनके पीछे उनकी मंशा क्या है। तो वहीं देखिए, उत्तराखंड की सरकार ऑपरेशन कालनेमी चला रही है जिसके तहत उन बाबाओं को पकड़ने की कोशिश की जा रही है जो फर्जी वेशभूषा बनाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं। तो देखिए, इसी बीच हम दिल्ली से भी आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे थे और साथ ही साथ अब आप फ्रेम में देख सकते हैं मेरे साथ कुछ गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप देखिए, देवनाथ मेरे सहयोगी हरिद्वार से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ इस्लामिक स्कॉलर हाजी नाजिम जी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ रत्नाकर सिंह प्रवक्ता है बीजेपी से, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी धर्माचार्य हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले देवनाथ के पास चलते हैं। उनके पास मैं देख पा रही हूं कि एक धर्माचार्य मौजूद हैं। देवनाथ, तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि जिस तरीके से ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, क्या वो धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है या फिर सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक आवश्यक कदम है। बिल्कुल, देखिए मैं बात करूंगा, इससे पहले बताऊं कि अगर उत्तराखंड की बात करें तो कालनेमी जो अभियान चल रहा है उसके तहत तमाम सारी गिरफ्तारियां भी हुई है। उत्तराखंड में दक्षेश्वर मंदिर है, दक्षेश्वर मंदिर के महंत जो है हमारे साथ हैं, अपनी बेबाक शैली के लिए जाने जाते हैं, स्पष्टवादी हैं और मैं चाहता हूं कि आप जो है बहुत स्पष्ट तरीके से बताएं कि क्या सनातन धर्म की रक्षा के लिए कालनेमी है या सच में किसी धर्म पर प्रहार है। दृष्टिपात करना बहुत जरूरी है, स्थिति स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। आप ये बताइए कि क्या सरकार की इस पहल के बारे में, इस कोशिश के बारे में आप क्या कहेंगे। सरकार की जो पहल है वो स्वागत योग्य है, लेकिन उसमें कुछ इस चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए कि जो कुछ वृद्ध लोग हैं या अपाहिज हैं, अगर वो कासाय वस्त्र धारण करके विभिन्न स्थानों पर, धर्म स्थानों पर भिक्षावृत्ति करते हैं और अगर उनके पास कोई आईडी नहीं है तो वो मानवता के पहलू का भी पुलिस को, प्रशासन को इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ये, चूँकि कांवड़ का पर्व चल रहा है तो इसमें किसी प्रकार के असामाजिक तत्व अगर भगवा वस्त्र धारण करके जनता को ठगने का काम करते हैं तो उसके ऊपर बहुत सख्ती से एक्शन होना चाहिए। खास करके इसमें जो रोहिंग्या मुसलमान हैं या बांग्लादेश के कुछ लोग हैं जो पकड़े गए हैं देहरादून में या हरिद्वार में या रुद्रपुर में, जहाँ जहाँ भी ये हो रहा है, तो एक अच्छी पहल है, मैं इसकी जो है सराहना करता हूँ। ये मजार जिहाद क्या है? क्योंकि ये मजार जिहाद एक ऐसा है कि जहाँ 4 ईंट रखो, हरा कपड़ा डाल दो और ज़मीन कब्जा कर लो। जिस प्रकार से इसमें जो है सार्वजनिक जो संपत्तियाँ हैं, राष्ट्र की जो धरोहर हैं, जैसे वन विभाग की ज़मीन है या सिंचाई विभाग की ज़मीन है या नगर निगम की है, नगर पालिका, ग्राम सभा की है, तो ऐसी ज़मीनों पर कब्जा करने का अभियान है। इसके ऊपर भी सख्ती से एक्शन उत्तराखंड सरकार ने। सवाल तो ये भी है ना कि कहीं टारगेट तो नहीं किया जा रहा है किसी धर्म विशेष को इसके जरिए। नहीं, इसमें अगर कहीं कोई अवैध मंदिर का निर्माण भी करता है तो मैं कहता हूँ वो प्रतिमाओं का अपमान है। इस प्रकार से कहीं नाले के ऊपर दुकान बनाना है तो वहाँ कब्जा करके काली माता को, हनुमान जी को रख दिया, तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए। समदृष्टि होनी चाहिए। राजा के लिए सभी जनता जो है वो समान होती है, किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करना भी ठीक नहीं। लेकिन इस्लामिक स्कॉलर हाजी नाजिम जी भी बने हुए हैं, उनसे इसका जवाब ले लेते हैं। क्या किसी पर्टिकुलर किसी धर्म के ऊपर कोई साजिश रची जा रही है या फिर कोई एक विशेष समुदाय है जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहा है?
हाँ देखिए, जिस तरीके से राधा जी यहाँ पर एक कालनेमी के नाम से यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिस तरीके से ये बता रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को टारगेट करने की बात यहाँ पर करी जा रही है। लेकिन ये बता दीजिए, अब जो महाराज जी बैठे हैं, जो कह रहे हैं कि हाँ देखिए यहाँ पर अपना धर्म बदल कर या अपना पहनावा बदल कर यहाँ पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप लोग सड़कों पर जाएंगे तो आपके भी आधार कार्ड जी। को भी चेक करेगा, क्योंकि जो असली बाबा है उनके भी आधार कार्ड, उनकी आइडेंटिटी वगैरह सब चेक होगी। ऐसा फ्री एलिमेंट को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, तो मैं उस चीज को कहना चाह रहा हूँ। देखिए, हमारा देश संविधान से चलता है राधा जी। अरे जी। इस संविधान के जो परमिशन होती है सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक लोग को होती है, प्रशासन को होती है। लेकिन फ्री एलिमेंट जाकर अगर किसी की भी आइडेंटिटी चेक करता, तो मैं तो पूछना चाहता हूँ, जो महाराज जी अभी बार बार कह रहे थे, अगर यही सड़क पे जाएं या और भी कोई महाराज सड़क पर जाए, तो जो ये फ्री एलिमेंट है, हो सकता है इनको भी चेक कर बैठे, जबकि ये असली बाबा है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये असली बाबा है, जब अगर इनको भी चेक करने जी। लगा, इनके पास आधार लेकिन कार्ड हाजी निकला, तो नाजीम जी, इनके ऐसा साथ नहीं क्या है होगा कि ये विशेष बड़ा- संप्रदाय के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो हिंदू धर्म से भी आते हैं और वो भी फर्जी बाबा बनकर लोगों को ठगने का काम करते हैं। देखिए, सावन माह में कांवड़ यात्रा को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड के अधिकारियों के बीच अहम मीटिंग हुई है। कांवड़ यात्रा में 10 फीट से ऊंचे कांवड़ पर रोक लगा दी गई, तो डीजे मालिकों और कांवड़ तैयार करने वालों से अपील की गई है। तो देखिए, हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ढोबाल ने बताया कि हमें जानकारी मिली थी कि कुछ कांवरों की ऊंचाई 12 फीट से अधिक बनाई जा रही थी और हाल ही में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के अधिकारियों के बीच अंतर्राज्यीय सीमा पर बैठक हुई है। तो देखिए, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 10 फीट से ऊंची कांवड़ किसी भी हालत में अनुमति से नहीं दी जाएगी। तो देखिए, डीजे मालिकों से भी अपील की गई है कि ज्यादा तेज आपको गाने, भजन नहीं बजाने हैं। तो देखिए, इसी बीच मेरे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, एक एक करके सभी का रुख करते हुए। तो ब्रेक पर जाने से पहले देखिए, हाजी नाजिम जी इस्लामिक स्कॉलर हैं, इन्होंने बताया कि कोई साजिश हो रही है और ऑपरेशन कालनेमी के तहत किसी विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी बने हुए हैं, धर्माचार्य हैं, सीधा इनके पास चलते हैं, इनसे जवाब लेंगे। आचार्य शैलेश जी, आप क्या कहेंगे हाजी नाजिम जी के ऊपर, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? अगर ऐसा है तो फर्जी बाबा तो हिंदू भी होते हैं, उनको भी पकड़ा जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए राधा बहन, फर्जी बाबा कोई हिंदू नहीं होता। जिस तरह रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान गिरवा चोला पहन करके और जी। भिक्षा मांग रहे हैं दिन में और रात में डकैती कर रहे हैं, लूटमारी कर रहे हैं, तो एक कालनेमी नाम का जो अभियान चलाया गया है वह बहुत अच्छा अभियान है। इससे बिल्कुल राहत मिलेगी, फर्जी लोग जो है वह अलर्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ जिस तरह मुस्लिम समुदाय के लोग थूक जिहाद और मूत्र जिहाद से पूरे देश को बर्बाद किए हैं, अब एक नया जो जिहाद दिल्ली में शीशा जिहाद, कांच जिहाद जो किया है, क्या आपको लगता है कि भारत के कोई शिव भक्त इस तरह का कांच फेंकेगा? निश्चित तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने इस कांच को फेंका है, क्योंकि यह सावन का महीना जिसमें कांवरिया लोग यात्रा कर रहे हैं और कोई शरारती तत्व तो नहीं, ये जिहादी लोग हैं जिन्होंने कांवर यात्रा को बाधित करने के लिए कांच फेंका है। तो इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जहां भी सीसीटीवी हो वहां से निकाल करके, और उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और बिल्कुल शैलेश तिवारी जी, धर्माचार्य आचार्य जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी का धर्म नहीं होता और फर्जी बाबा कोई भी हो सकता है। ऐसे में इस्लामिक स्कॉलर हाजी नाजिम जी हाथ उठा रहे हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। आपने बोला कि कांच फेंकने का कृत्य जो है वो मुसलमानों की तरफ से किया गया है। हिंदू जो है जी, हिंदू जो है वह तपस्या से अपने आप को सनातन धर्म की सेवा करता है, रक्षा करता है। ये जो है मुस्लिम लोग धन कमाने के लिए, रात को लूटपाट करने के लिए, अपने जिहाद को चलाने के लिए फर्जी कालनेमी बन करके और गिरुआ पहन करके जिस तरह से भिक्षाटन करते हैं, ऐसे लोगों पर रोक लगनी चाहिए। दिल्ली में भी बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं। और जिस तरह से हाजी नाजिम जो बोल रहे हैं आई कार्ड चेक करने की, तो जो
आइडेंटिफाई लोग हैं, जो प्रसिद्ध लोग हैं, जो सम्मानित लोग हैं, उनका आइडेंटिटी कार्ड नहीं चेक होता है, क्योंकि सब लोग जानता है वो कौन है। जी और जो हिंदू बाबा वहां पर भिक्षाटन करेगा, सबके पास आई कार्ड होता है, सबको मंत्र पता होता है, सबकी जाति और गोत्र पता होता है, सबको ठीक है जन्मस्थान पता आचार्य जी, होता है। आपने बात जो लेकिन कही जिस उस तरह पर से जवाब ले मुस्लिम लेते हैं जिहादी- हाजी जी से, क्योंकि मुस्लिम आपने समाज के दिल्ली का भी जिहादी लोग जिक्र जिस किया तरह है, से शाहदरा घुस का करके जिक्र किया है कि कांच के बने टुकड़े हुए मिले हैं, वो मुस्लिम मुस्लिम समुदाय की समाज तरफ के से किए गए हैं। लोगों को पकड़ने हाजी जी, की आप इसके जरूरत ऊपर है। जवाब दीजिए, आपको क्या लगता है किसकी तरफ से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? कांच के टुकड़े सड़कों पर फेंकना, क्या ये ठीक है? कौन है इसके पीछे? शिव भक्त तो फेंक ही नहीं सकता कांच, जी। मुस्लिम समाज के जिहादी लोग फेंक रहे हैं। ठीक मैं है खुल के आचार्य बोल जी, रहा हम हूं। जवाब ले लेते हैं। हाँ राधा जी, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर शैलेश जी ने ये कहा कि जो कांच वगैरह जो सड़क पे फेंके गए, इन्होंने पूरा एक कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश करी है, उस पर मुझे आपत्ति है, जबकि ये जांच का विषय, कम्युनिटी जांच होनी चाहिए। भाई वो कौन फ्री कोई एलिमेंट है शिवभक्त जिन्होंने हिंदू हमारे कांच हिंदू नहीं कांवड़ फेंकेगा। यात्रियों के सामने या इस तरीके से जिहादी कांच लोग फैलाया, मुस्लिम तो लोगों ये ने जांच फेंका होनी है। चाहिए। लेकिन ठीक इसकी है दूसरी जांच आचार्य होनी जी, तरीके से आपने चाहिए। अपनी समाज बात को रखी तो सभी टारगेट क्या ये शांत थे, करा उन्हें भी अपनी बात कहने दीजिए। जी हाजी जी बोलिए। हाँ देखिए राधा जी, देखिए मैं कहना चाहता हूँ जांच का विषय, और देखिए रत्नाकर सिंह भाई मेरे भाई हैं, ये भाजपा के देखिए ऑफिशियल स्पोक पर्सन है, और देखिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार में इनके जो उपलब्धि है वो बताने के लिए नहीं है, ये बहुत जी। काबिल है, ये इस पे जवाब देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कांच अगर कहीं बिखरता है तो वो मुसलमान का नाम आता है, अगर कहीं पे थूक दिया बिल्कुल जाता है या मूत्र मुसलमान दिया नहीं जाता है, वहां बिखा पे रहा है, मुसलमान का नाम आता है। क्योंकि और हिंदू जहां कोई पर शिव अगर कोई भक्त भी कांच नहीं ढोंगी फेंक बाबा सकता। अगर वहां पकड़ा कांवड़िए जाता है कोई तो वहां पे यात्रियों मुसलमान के का नाम पैरों लिया पे जाता है। कांच तो राधा ठीक जी, है, घुसे, जांच ऐसा का हिंदू विषय काम नहीं है कर कि सकता है। विशेष मुस्लिम समुदाय टारगेट को किया टारगेट जा नहीं किया रहा जा है, सकता है, इसकी जांच होनी और जांच चाहिए। में ही पता ये चलेगा नए कि तरीके कौन का लोग हैं जिहाद जो इस है, तरीके की ये घटनाओं नए को तरीके अंजाम का दे रहे जिहाद हैं। है। हम कभी यूपी थूक की भी जिहाद, बात कभी कर मूत्र लेते हैं जिहाद। आचार्य जी। पूरा भारत मुसलमानों से परेशान है, जी। पूरी दुनिया परेशान है। ये विवादित मुस्लिम बयान जिहादियों है, के द्वारा इनके किया खिलाफ गया एक्शन है होना और चाहिए। इसकी ये जांच विवादित होनी बयान है, चाहिए। इन्होंने किस तरीके का बयान दे रहे हैं शैलेश जी आप, कि पूरा भारत मुसलमानों से परेशान है। अरे भाई, भारत के अंदर सोफिया कुरैशी थी, अभी पाकिस्तान को किस तरीके से नस्ते नाबूद कर गई थी यहाँ तक कि संतनों को। ठीक है हाजी वो जी, हम भारत वो और भी भारतीय हमारे मुस्लिम साथ थी। गेस्ट और जुड़े हुए हैं, उनका भी हमें रिएक्शन लेना होगा, भारत के उनसे भी पूर्व बातचीत कर राष्ट्रपति लेते हैं। इन्होंने दिल्ली उन की भी सब हमने पर बात सवाल की, है, यूपी का भी जिक्र कर लेते हैं। देखिए डॉक्टर एसके दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से, रत्नाकर सिंह जी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनके पास भी चलेंगे। पहले हम एसके दुबे जी के पास चलते हैं, उनसे सवाल लेते हैं। एसके दुबे जी, जिस तरीके से यूपी के अमरोहा में एक घटना सामने आई है कि अंडे की ग्रेवी में सब्जी मिलाकर परोसा क्या है, आपको क्या लगता है, क्या साजिश इसके तहत रचने की कोशिश की गई? क्योंकि देखिए, जब पिछले साल की घटनाएं सामने आई थी, योगी सरकार ने जब एक्शन लिया था, ये कहा था कि लोगों को नाम बता देना चाहिए, कि उनको अपनी दुकानों पर नेम प्लेट लगा लेना चाहिए, ताकि लोगों को क्लैरिटी हो और लोग उस हिसाब से खाना लें, सामान लें, कुछ भी लें। तो अब जब इस तरीके का काम नहीं हो रहा है और इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है, तब आप इसके ऊपर क्या जवाब देंगे? कौन आपको लगता है और क्या साजिश आपको लगती है इसके पीछे? देखिए राजा जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांवड़ यात्रा निश्चित तौर पर हिंदुओं के लिए बहुत ही धार्मिक यात्रा होती है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि इसमें कुछ अराजक तत्व जो हिंदू ही होते हैं, वो अपनी दादागिरी करते हुए आम पब्लिक को परेशान भी करते हैं। और ये अभी 2-3 दिन पहले भी शायद आपने भी रिपोर्ट चलाई होगी, एक कार वाले को किस तरीके से मारा पीटा जा रहा है, उसकी कार से रिपोर्ट की जा रही है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ भी हिंदू जो अभी बात अगर आती है, एक मिनट बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। हमें आपकी बात सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये कांच गिराया गया है सड़क पे, हर जगह कैमरा लगे हुए। आचार्य जी, उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, आपके पास में मैं वापस लौटूंगी। जी, एसके दुबे जी बोलिए। भाई आप तिवारी जी थोड़ा शांति रखिए, आपने अपनी बात कही, दूसरे को भी अपनी बात कहने दीजिए। और देखिए, कांच का मामला अगर आता है तो सड़कों पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, सरकार की मुस्तैदी होनी चाहिए। सरकार जहां इतने बड़े बड़े दावे करती है, फूल बरसाती है, तो उसके बीच में इस तरीके की घटनाएं कैसे घटती हैं, मैं ये समझ नहीं पाया। मेरे अध्यक्ष जी ने भी ये कहा है कि इस दौरान
एसडीएम हो, डीएम हो, कलेक्टर हो या कमिश्नर हो, एसएसपी हो, इनको सड़कों पे रहना चाहिए ताकि कोई अव्यवस्था ना हो ठीक जाए। है, ठीक है, हमारे साथ रत्नाकर जी भी जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास में चलते हैं, उससे भी इसके ऊपर रिएक्शन ले लेते हैं कि उनको क्या लगता है इस तरीके की घटनाओं को अंजाम कौन दे रहा है, किसकी तरफ से इस तरीके के कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। रत्नाकर जी आप बोलिए। लोग हैं क्या उन लोगों ने इस तरह का काम किया जो सो कॉल्ड सेकुलर हिंदू अपने आप को बोलते हैं? जी रत्नाकर जी। जी राधा जी, देखिए मैं बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक ये बात कहना चाहता हूँ कि इस जो कांवड़ यात्रा चल रही है, पूरे सावन महीने में जो कांवड़ यात्री बाबा बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं, अगर उसके यात्रा के दौरान कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी जाति से हो, अगर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश किया जाए करेगा तो निश्चित रूप से उसके ऊपर एक्शन होगा। और आपने देखा वो किसी भी संप्रदाय का होगा। आपने अपने चैनल पे ही बताया कि फर्जी बाबाओं में कहीं पे रोहिंग्या मुसलमान भी पाए जा रहे हैं, तो कभी कहीं पे अन्य जो है लोग बैठे हैं जो हिंदू धर्म से भी आते हैं। अगर इस तरह का कोई कृत्य करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई जारी है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा जो है पूरी तरह से सुरक्षित वहां पे कांवड़िया जाएं और बाबा विश्वनाथ को जलाभिषेक करें और अपने धर्म का निर्वहन करें, पालन करें, आस्था का प्रदर्शन करें, जो भी उनकी आस्था है वो उसके हिसाब से काम करें। मैं मूल बात पे आना चाहता हूं। मूल बात ये है कि अभी हमारे मित्र जो है हाजी नाजिम जी कह रहे थे कि धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भाई कोई भी कृत्य आपका कोई त्योहार होता है या कोई इस तरह की यात्राएं होती हैं, चाहे ताजिया हो जाए, आप हमारे ही मोहल्लों से, गलियों से और रास्तों से आपका ताजिया होके निकलता है। कहीं पे देखा है कि कोई भी हिंदू भाई आपके ताजिया के ऊपर पथराव किया है, कहीं पे हिंसा किया है, रास्ता रोकने की कोशिश किया है? अरे हमने तो जहाँ पे ताजिया रखी है और जहाँ पे ये कार्यक्रम होता है, हम तो वहां पे जब छोटे थे तो बचपन में जा करके वहां पे पानी लोगों को पिलाया करते थे और जो मीठा जलपान किया कराया करते थे। तो ये हमारे हिंदुओं की भावनाएं हैं। हम चाहते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बने, लेकिन कुछ आपराधिक तत्व, अराजक तत्व आखिर में इस सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने। हाजी नाजिम जी से ही इसका जवाब ले लेते हैं रत्नाकर जी, उनका क्या इसके ऊपर कहना है। हाजी जी बताइए। उनका कहना है कि जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है तब तो इस तरीके की घटनाएं नहीं होती हैं, तब तो हिंदू भाई बहन वहां पर पथराव नहीं करते हैं, लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, कांच के टुकड़े मिल रहे हैं, तो कौन है इसके पीछे? जवाब तो बनता ही है कि कौन है। राधा जी देखिए, रत्नाकर जी ने बड़ा वाजिब सवाल पूछा है, तो देखिए मैं इनका वाजिब सवाल ही दूंगा, क्योंकि देखिए इन्होंने खुद अपने सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। देखिए भाई, जब हमारे मोहर्रम निकलते हैं तो मोहर्रम में शासन व प्रशासन की तरफ से एक परमिशन होती है, एक रूट मैप दिया जाता है कि आपको इस रूट मैप पे चलना है। तो देखिए भाई, हम तो सरकार के गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी इन्होंने रत्नाकर जी ने कहा कि देखिए एक विशेष समुदाय, अगर कांच की भी बात होती है तो मैंने कहा कि जांच का विषय, अगर कोई भी दोषी हो, किसी भी समुदाय से आता हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात मैं राधा जी बताता हूँ कि मैं एक नेशनल टेलीविजन पे था, वहां पर एक काली चरण जी ने एक काली सेना बनाई है, तलवार, वो क्या कहते हैं कि जितने 51 चौकियों पर, वहां पर अगर कोई भी कांवड़ यात्रियों के साथ अभद्र घटना घटती है तो वो अपने हथियारों के साथ उसके रक्षा करेंगे। भाई देश संविधान से चलता है। ठीक है हाजी जी, कुछ रत्नाकर जी भी कहना चाह रहे हैं, उनसे समझ लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये परमिशन किसने दिया? क्या केंद्र सरकार ने दिया, राज्य सरकार ने दिया, शासन ने दिया, प्रशासन ने दिया कि भी वो खुलेआम हथियारों को अपने कांवड़ यात्रियों के साथ अपने रखेंगे? ये इसकी परमिशन तो कोई नहीं देगा। ठीक है हाजी जी, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। रत्नाकर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रत्नाकर जी बोलिए। देखिए हाजी नाजिम जी किस तरह से अच्छी तरीके से बचने का एक तरीका खोज लिए हैं कि जांच का विषय है और जांच के विषय के बाद जो है ये तय होगा कि वो किस समाज से आता था। मैं पूछना चाहता हूं, आज ये चैनल पे बैठे हैं, राष्ट्रीय चैनल पे पूछना चाहता हूं कि जब रेलवे ट्रैक पे सिलेंडर रखने की कोशिश किया जाता है और रेलवे की पटरियों को उड़ाने की कोशिश की जाती है और जो उसमें अपराधी पकड़े जाते हैं वो किस समाज से आते हैं? जो हमारी धार्मिक यात्राएं होती हैं और छतों पे चढ़ के
पत्थरबाजी करते हैं, पथराव करते हैं, वो किस समाज से आते हैं जरा मुझे बता देंगे। ये जो 1 किलोमीटर तक कांच जो बिछाने का काम शाहदरा दिल्ली में जो देखने को मिला है, ये किस समाज के लोग किए हैं, ये जरा बता देंगे। तो कृत्य जो है विशेष समाज के विशेष लोग, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं पूरे समाज को गलत साबित नहीं कर रहा हूं, मैं विशेष समाज के कुछ विशेष लोग जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातें कह रहा हूं कि वो जानबूझकर हिंदू धर्म को में विघ्न बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं राधा जी, कौशाम्बी में जो हम कांवड़ यात्रा जो जा रही थी, कौशाम्बी की बात है, एक होटल वाला जो यादव होटल लिखा है, और वहां पे किस तरह से सुनियोजित तरीका से धार्मिक लोगों के जो भावनाओं को आहत करने के लिए मुसलमान व्यक्ति हिंदू के नाम से और होटल चलाता है और नॉनवेज जो है वहां पे खिलाने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीजें अपने आप में दर्शाता है आखिर में क्यों आपके ऊपर, आपके समाज के ऊपर उंगलियां उठती हैं। भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके समाज पे उंगलियां इसलिए उठती हैं। ठीक है रत्नाकर जी, इसका जवाब हम हाजिरी से लेंगे, लेकिन पहले देवनाथ के पास भी चलते हैं। मेरे सहयोगी हरिद्वार में मौजूद हैं। रत्नाकर जी आप सुनिए मुझे, बाधा डालें, ठीक है ठीक है, समाज के ऊपर ये उंगलियां उठती हैं। बिल्कुल रत्नाकर जी इसका जवाब लिया जाएगा, हाजी जी से इसका जवाब लिया जाएगा, लेकिन मेरे साथ देवनाथ भी बने हुए हरिद्वार से, उनके पास भी चलेंगे। उनके साथ भी एक महाराज जी मौजूद हैं, सीधा उनके पास चलते हैं, उनसे भी देवनाथ समझने की कोशिश करेंगे आखिर कौन लोग हैं इस पूरी घटना के पीछे, जिस तरीके से कांच बिखेरा गया है। फिर अगर हम यूपी की बात कर ले तो अंडे की ग्रेवी में सब्जी परोसने का काम किया जा रहा है। क्या लगता है इस पूरी घटना के पीछे किसकी साजिश है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? महाराज जी आपने पूरी बात सुनी, सबकी बात सुन रहे हैं, लेकिन 2-3 सवाल ये है। पहला सवाल ये है कि क्या इस तरीके का जिहाद, जैसे मूत्र जिहाद, लव जिहाद, ये जो है तमाम सारे जिहाद की चर्चा हो रही है, आपको भी लगता है कि वास्तविक रूप से इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, और कौन लोग ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनके लिए ये अभियान बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया? समाज में जिस प्रकार की कुरीतियाँ आ रही हैं उसमें एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जो ये कट्टरवादिता जो पनप रही है एक धर्म विशेष में, उसके ऊपर शासन को अंकुश लगाना चाहिए। योगी जी ने काफ़ी हद तक इस पर प्रयास किया है। और जहाँ तक कांवड़ यात्रा का प्रश्न है, तो ये एक बहुत ही तपस्या का पर्व है। जो लोग अपने शरीर पर गंगा जल को धारण करके और नंगे पैर पैदल जाते हैं, उनके रास्ते में किसी प्रकार की बाधाएं डालना, धार्मिक रूप से या सामाजिक रूप से या प्रशासन की जो व्यवस्था है उसका उल्लंघन करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप है। तो मुस्लिम धर्म के धर्मगुरुओं से भी और उनके मुस्लिम भाई बंधुओं से मेरा आग्रह है कि आप अगर सेवा नहीं कर सकते हैं तो आप उसमें व्यवधान ना डालें, क्योंकि आपके जितने धार्मिक पर्व होते हैं सब लोग हर्षो उल्लास से उसमें सहयोग करते हैं, हिंदू समाज के लोग। और क्योंकि कांवड़ यात्रा का प्रारंभ ही हरिद्वार से हुआ है और ये आज संपूर्ण देश के शिव मंदिरों में फैल गया है, तो हरिद्वार अपने आप में कांवड़ यात्रा की राजधानी है। और आज यहाँ जो हरिद्वार की स्थिति है उसमें जो ये कालनेमी नाम का जो अभियान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाया है, उसमें कुछ धर्म विशेष के लोग भी पकड़े गए हैं, कुछ हिंदू भी उसमें पकड़े गए हैं। तो डुप्लीकेट समाज में सभी समाज पहचान कैसे हो महाराज? क्योंकि इसके लिए अब भारत सरकार की जो हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड प्रत्येक आदमी का बना हुआ है, तो उसको देख करके उसका निर्णय करना चाहिए। और कासाय वस्त्र धारण करने का अधिकार खाली सन्यासी को ही है जिसने सन्यास धारण किया है। अगर गृहस्थ व्यक्ति कोई कासाय वस्त्र धारण करता है तो अपने आप में भी वो पाप का भागी बनता है। इसलिए जो भी लोग गैरवा वस्त्र धारण करके इस प्रकार के भिक्षाटन करते हैं या अपराध में लिप्त हैं, उनके खिलाफ शासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और कांवड़ के जो भाई बंधु यहाँ हरिद्वार आए हैं, गंगा की स्वच्छता और लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था शासन ने बनाई है, कुछ ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि उत्पात कई जगह मचाया जा रहा है, उस पर भी उनको अंकुश लगाना चाहिए। और मेरी सभी कांवड़ यात्रियों से, शिव भक्तों से ये अनुरोध रहेगा कि आप तभी अभी तपस्या का फल प्राप्त कर पाएंगे जब सद्भावना से, प्रेम से और सात्विकता से उसको पूरा करें। ट्रैफिक को लेकर के कांवड़ियों की बहुत शिकायतें हैं कि हरिद्वार में ऐसी व्यवस्था नहीं है जैसा यूपी में है, आप क्या कहेंगे? ट्रैफिक को लेकर के, क्योंकि मैं रात्रि में उधर से राजस्थान से आया तो मैंने देखा कई जगह मुजफ्फरनगर में जहाँ मेन चौराहे थे वहाँ वन वे ट्रैफिक किया था। उसके लिए हरिद्वार में हमारे यहाँ मैं माननीय एसएसपी से ये आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि ये वन वे व्यवस्था की जाए। एक रोड पूरा कांवड़ वालों के लिए जो जाने का रास्ता है और आने वाला जो गाड़ियों का रास्ता उसको 2 रूट कर दिया जाए, तो व्यवस्था अपने आप ठीक सवाल उठाने होंगे, प्रशासन को कार्रवाई करनी होगी, प्रशासन को देखना होगा, प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन आचार्य शैलेश तिवारी जी आप बताइए, क्या ये काम जो है सिर्फ प्रशासन का है या फिर धार्मिक संस्थाओं का भी है कि वो ऐसे फर्जी बाबाओं को चिन्हित करे और उनके इस तरीके के कामों पर रोक लगाए?
देखिए, ये प्रशासन का काम है कि लोगों के आई कार्ड जांच करके, और अगर वह रोहिंग्या है, बांग्लादेशी मुसलमान है, तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाए। कोई धार्मिक संस्था इस तरह का अगर काम करेगा तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के राइट होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम समाज न तो कानून को मानने के लिए भारत में तैयार है, न सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए तैयार है, न किसी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री को मानने के लिए तैयार है, न प्रधानमंत्री को मानने के लिए तैयार है। यहां तक तो आप देख रही हैं कि किस तरह हमारे राम मंदिर विजय प्राप्त हुआ, और आज भी ओवैसी बंधु और कोई जैसे मौलाना है, जैसे मौलाना रशीदी जैसे लोग हैं, आज भी कहते हैं कि आने वाले समय में 500 वर्ष बाद अगर मुसलमान का शासन आ गया तो फिर हम उसको ध्वस्त कर देंगे। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को एक मौका मिल जाएगा अगर धार्मिक संस्था के लोग इस तरह की जांच करना शुरू कर देंगे। इसलिए प्रशासन के लोग जांच करे, ऐसे लोग को जेल भेजे जो कालनेमी बन करके, हिंदू बन करके, गेरुआ धारण करके ठगी कर रहे हैं दिन में और रात में लूटपाट कर रहे हैं। उनको जेल भेजने की जरूरत है और देश से बाहर करने की जरूरत है, जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बात सही कही है। रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। देखिए, काम तो हो रहा है, कालनेमी के ऊपर काम हो रहा है, ऑपरेशन कालनेमी के ऊपर धामी सरकार काम कर रही है, ये बात बिल्कुल तय है और इसके कई तस्वीरें भी हमने देखी हैं। लेकिन जिस तरीके से लापरवाही की घटनाएं भी हुई हैं, उस पर भी रोक लगाना रत्नाकर जी बहुत ही जरूरी है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है और ऑपरेशन कालनेमी जैसा ये जो अभियान चलाया जा रहा है अपने आप में प्रदर्शित करता है कि हम इस तरह के फर्जीवाड़े के बिल्कुल खिलाफ हैं, और जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है उनकी धरपकड़ जो है जारी है। मैं एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पे राधा जी कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी धर्म विशेष के दुकानदारों के खिलाफ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आप जो अपनी पहचान को छुपा करके और फर्जीवाड़े तरीके से अपनी दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे के धर्म को भ्रष्ट करने की जो आपकी चेष्टा है, उसको खत्म करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, उसको भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस फर्जीवाड़े को हम उजागर करना चाहते हैं। और अभी आपको बता दूं कि गुजरात राज्य परिवहन निगम की जो बसें चलती थी, वहां पे 27 होटल ऐसे पाए गए हैं जहां पे मुसलमान हिंदू नाम से अपने होटल चलाते थे, और जहाँ पे हिंदू बेचारे ये इसको शुद्ध शाकाहारी होटल समझ के जाते थे, और वहां पे उनको इस तरह की शिकायतें मिली कि वहां पे नॉनवेज वहां पे परोसा गया। तो निश्चित रूप से इस तरह के जो दूसरे के धर्म को आहत करने का काम इस तरह के फर्जीवाड़े से किया जा रहा है, उसको रोकने की कोशिश पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी करेगी। और कहीं भी कांवड़ यात्रा में कोई भी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी धर्म विशेष से आता हो। और ये देखा गया है, मैं हाजी नाजिम जी को भी बताना चाहूंगा कि देखिए हाजी नाजिम जी, आप एक धर्म विशेष से आते हैं और आप एक धर्म के लोगों को लीड करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने धर्म के लोगों को भी समझाइए। हम आपके धर्म का सम्मान करते हैं, तो आपको भी हमारे धर्म के लोगों का सम्मान करना चाहिए, हमारे रीति रिवाजों का सम्मान करना चाहिए। इस तरह की चेष्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जहां पे थूक जिहाद, मूत्र जिहाद और ये कांच जिहाद जैसी बातें जो है नजर आ रही हैं। इस तरह आपका की जिम्मेदारी है, आप समाज के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आपको समाज में जाना चाहिए। ठीक है रत्नाकर जी, इसके ऊपर जवाब ले लेते हैं हाजी नाजिम जी का। हाजी नाजिम जी, जल्दी से आपका एक छोटा सा रिएक्शन इनके सवाल पर। हाँ, देखिए राधा जी, जिस तरीके से रत्नाकर भाई ये कह रहे हैं कि थूक और मूत्र की बात, तो मैं इनसे बता दूं कि ऐसे लोग मानसिक रोगी होते हैं, ना तो उनका कोई धर्म होता ना कोई मजहब होता, उनके लिए एक कानून है। और रही बात, इन्होंने कहा कि एक विशेष समुदाय को लेकर इन्होंने बात करी थी, तो मैं इनको बता दूं रत्नाकर भाई, सुन लीजिए, भारत में जो खूबियां बातें हैं वो कौन विदेशों को भेज रहा है, वो किस समुदाय आचार्य जी रुक जाइए, उनकी भी बात सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। संभाल लिया। और तीसरी बात, जो अभी यहाँ पर बाबरी मस्जिद का भी जिक्र आया था, तो देखिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया था राधा जी, वरना तो अगर इस फैसले को देखते तो शायद मुझे लगता है कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर मुसलमानों के पक्ष में आ जाता बाबरी मस्जिद को लेकर, तो आज ये शैलेश जी अपना सीना चौड़ा कर
फाड़ लेते और कहते कि यार देखिए क्या, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको हमने स्वीकार करा, ये सब जानते हैं। ठीक है, और लेकिन तीसरे हाजी जी, आपको नहीं लगता कि नॉनवेज की दुकानों को बंद करा देना ठीक है जब इस तरीके की घटनाएं यूपी में सामने आई है? चलिए, मैं बंद कराने के लिए नहीं कह रही, लेकिन कम से कम प्रतिबंध तो लगना चाहिए ऐसी यात्राओं के दौरान, क्योंकि आपके सामने खुद अमरोहा की घटना आई है कि किस तरीके से वहां पर सब्जी खिलाई जा रही है, अंडे की जो वहां पर ग्रेवी है उसमें। हाँ राधा जी, देखिए एक जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से मांस की दुकानों को बंद कराने की प्रक्रिया कराई जा रही बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों की आस्था को ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन ठीक है हाजी जी, बस आपने जो जवाब दे दिया इसी के ऊपर हम एसके दुबे जी से भी समझ लेते हैं कि उनका इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, क्योंकि आप इस बात को मान रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और दुकानों के ऊपर प्रतिबंध लग जाना चाहिए। एसके दुबे जी, आप भी अपनी बात पूरी करिए। देखिए, उस समय मेरी बात अधूरी रह गई, लेकिन उससे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने गुजरात की बात की, क्योंकि मेरा घर भी गुजरात में भी है और गुजरात में मैंने कई वर्ष गुजारे। मैं आपको एक चीज बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 25 साल से डबल स्टैंडर्ड देखिए आप, और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से क्लियर कह रहा हूं कि नेशनल हाईवे पर पूरी चेन होती है मुस्लिम भाइयों की और एक सिंडिकेट चलता है। देखिए, सिंडिकेट चलता है जिसमें किसी हिंदू को एंट्री नहीं कर सकता है। किस राज्य में हो रहा है? जहां भारतीय जनता पार्टी की 25 साल से सरकार है। ये डबल स्टैंडर्ड जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खेलती है वो नहीं खेलना चाहिए, मेरे कहने का मतलब है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांवड़ यात्रा का जब प्रबंधन आप लोग करते हैं तो बड़ी ईमानदारी से करिए। हिंदू मुसलमान दोनों समुदाय को बुलाकर दोनों को जिम्मेदारी दीजिए कि कांवड़ यात्रा में कोई भी गलत चीज ना हो जाए जिससे माहौल बिगड़ा जाए, चाहे वो ग्रेवी, अंडे की ग्रेवी हो या कांच का फेंकना हो। ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है एसके दुबे जी, आपकी बात भी हमने समझ ली है, आप क्या कहना चाह रहे हैं वो भी क्लियर हो चुका है। देवनाथ के पास चलते हैं, उनसे भी समझते हैं। देवनाथ, जिस तरीके से ये पूरी चर्चा हुई है कांवड़ यात्रा को लेकर और अंडे की आप कह लीजिए जो ग्रेवी होती है उसको लेकर और कांच को लेकर, जिस तरीके से ये पूरा मामला इस वक्त उठा हुआ है, गरमाया हुआ है, उसके बाद एक छोटा सा रिएक्शन बस लेना चाहेंगे महाराज जी का। बिल्कुल महाराज जी, आप ही बता दीजिए कि इन सब चीजों से कैसे निपटना जरूरी होगा, क्योंकि ये धर्म और आस्था का बिंदु है और कुछ लोगों के लिए अंडा निषेध नहीं होगा, लेकिन किसी के लिए बड़ी बात। आपको रोकना चाहेंगे, समय हमारे पास कम है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।